धनतेरस, जिसे हम सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है। 5 दिन चलने वाले उत्सव का ये पहला दिन है। ये त्योहार माँ लक्ष्मी के आगमन के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस समय हम सबके घर, दुकान, ऑफिस और कंपनियां रोशनी से जगमगाते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल 2024 में धनतेरस कब मनाया जाएगा। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है। 2024 में यह 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को पड़ेगा। अवसर धनतेरस और दिवाली अक्टूबर के अंत या नवंबर में पड़ता है। दिवाली का त्योहार धनतेरस के 2 दिन बाद आने वाली अमावस्या को पड़ता है। धनतेरस पूजा 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। पूजा का समय शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:13 तक रहेगा। 29 अक्टूबर को त्रयोदशी प्रातः 10:31 से प्रारंभ हो जाएगा। प्रदोष काल 5:38 से रात 8:13 तक रहेगा। 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को दोपहर 1:15 को त्रयोदशी समाप्त हो जाएगा। यमदीप भी 29 अक्टूबर मंगलवार को ही जलाया जाएगा। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा केवल प्रदोष काल के दौरान ही की जानी चाहिए, जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा करने का आदर्श समय तब होता है जब प्रदोष काल चल रहा हो और स्थिर लग्न प्रबल हो। स्थिर लग्न का अर्थ है कि यदि आप इस मुहूर्त के दौरान धनतेरस की पूजा करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपको भरपूर आशीर्वाद देंगी और आपके घर में रहेंगी। वृषभ लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है और अक्सर यह प्रदोष काल के साथ मेल खाता है। इसके अलावा चौघड़िया मुहूर्त की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि यह केवल यात्रा के लिए उपयुक्त है। इसे धन का त्योहार कहा जाता है। धनतेरस में धन शामिल है, जो धन को दर्शाता है, और तेरस जो 13वें दिन का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह दिन है जब नई संपत्ति, सोने और चांदी के गहने और बर्तन खरीदने से लोगों के घरों में समृद्धि आती है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग देवी को अपने घर आमंत्रित करते हैं। यही कारण है कि धनतेरस से एक दिन पहले घरों की सफाई और पुताई पूरी कर ली जाती है। इस शुभ दिन पर देवी लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग धनतेरस के दौरान अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए आयुर्वेद के हिंदू देवता भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करते हैं। किंवदंती है कि धनतेरस वह दिन था जब भगवान धन्वंतरी ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश या अमृत का घड़ा प्राप्त किया था। इसीलिए इस त्योहार को धनत्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान धन्वंतरी द्वारा अमृत कलश की खोज का प्रतीक है। जब भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे तो उनके पास अमृत से भरा एक बर्तन था। इसीलिए आपको धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की सलाह दी जाती है। आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं जो हर क्षेत्र में अलग अलग हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रसिद्ध कथाओं में से एक समुद्र मंथन से जुड़ी है। ये व्यापक रूप से माना जाता है कि धनतेरस पर समुद्र का अमृत के लिए मंथन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी अमृत या अमृत का बर्तन लेकर समुद्र से बाहर आए थे। भारत में कई जगहों पर धनतेरस को यम त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी हिमा नाम के एक राजा के बारे में है। हिमा राजा का एक बेटा था जो अपनी शादी के 4 दिन बाद सांप के काटने से मरने वाला था। राजकुमार की नई नवेली दुल्हन ने भगवान यम को दूर रखने के लिए एक बढ़िया उपाय सोचा। उसने उस खास दिन राजकुमार को सोने नहीं दिया और महल के अंदर मिट्टी के दिए और लालटेन जलाए। उसने राजकुमार के शयन कक्ष के स्टेज द्वार पर चमचमाते हुए गहने, आभूषण, सोने और चांदी के सिक्के और रत्नों के ढेर लगा दिए। उसने अपने पति को सोने से रोकने और सांप के काटने से बचाने के लिए गीत गाए और कहानियां सुनाई। जब भगवान यमराज सांप का वेश धारण करके राजकुमार की जान लेने आए तो वे महल में धन, संपत्ति और रोशनी की नुमाइश देखकर चकित और प्रभावित हो गए। वे गहनों के ढेर पर बैठ गए और पूरी रात दुल्हन के गीत और कहानियां सुनते रहे। सुबह वे राजकुमार की जान लिए बिना चुपचाप चले गए। इसीलिए सोने, चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई और इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। लोग अपने घरों और दफ्तरों की सफाई करके सभी गंदगी को दूर करते हैं और उन्हें फूलों, रंगोली और दियों से सजाते हैं। वे अपने घर के प्रवेश द्वार को सुंदर रंगोली से सजाते हैं और प्रवेश द्वार और दरवाजे पर चावल के आटे और कुमकुम से देवी लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाते हैं। यह देवी लक्ष्मी को उनके घरों में आने
और वहाँ स्थायी रूप से निवास करने के लिए आमंत्रित करने का प्रतीक है। धनतेरस वह त्योहार है जिसमें लोग देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं। इसलिए यह त्योहार सौभाग्य, समृद्धि, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का जश्न मनाता है। धनतेरस की पूजा करने के लिए देसी घी से भरा दिया जलाएं, देवताओं को तिलक लगाएं, माला और फूल चढ़ाएं और उन्हें फल और मिठाई भेंट करें। इसके अलावा धूप बत्ती भी जलाएं। आप देवताओं को समर्पित मंत्र या भजन गा सकते हैं। पूजा के अंत में भक्ति भाव से आरती करें। इसके अलावा अपने परिवार के सभी सदस्यों और मित्रों में प्रसाद वितरित करें। प्राचीन हिंदू शास्त्र हमें भगवान धनवंतरी की पूजा षोडशोपचार विधि से करने की सलाह देते हैं, जो भगवान गणेश की पूजा के दौरान अपनाई जाने वाली 16 अलग अलग पूजा पद्धतियों से युक्त एक व्यापक पारंपरिक अनुष्ठान है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। धनतेरस के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है चांदी या सोने की वस्तुएं या बर्तन खरीदना। माना जाता है कि इन वस्तुओं को खरीदना आपके घर में सौभाग्य और धन संपत्ति लाने में अहम भूमिका निभाता है। इस त्योहार पर लोग अपने घरों, विशेषकर अपने घर के मुख्य द्वार या आंगन को चमकदार रोशनी और दीवों से सजाते हैं, क्योंकि धनतेरस दिवाली के आगमन का प्रतीक है। धनतेरस की एक और प्रमुख रस्म है जिसमें शाम के समय भगवान यमराज को 13 दिए अर्पित किए जाते हैं। इन दियों को घर में अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए, जैसे प्रवेश द्वार, पूजा कक्ष आदि। प्रत्येक दिए का अपना विशिष्ट अर्थ और महत्व होता है। धनतेरस बर्तन और धूपदान जैसे बर्तन खरीदने का सही समय है, क्योंकि यह भगवान धनवंतरी द्वारा लाए गए अमृत के बर्तन का प्रतीक है। लोग धनतेरस पर कीमती चांदी और सोने के गहने, सिक्के, रसोई के बर्तन, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि खरीद सकते हैं और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नाउ तो चोट धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये जानना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको धनतेरस के बारे में पता होने चाहिए। किसी को भी तेल, स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक उत्पाद, खाली बर्तन, कांच के उत्पाद और नुकीली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये दुर्भाग्य लाते हैं। धनतेरस के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए। धनतेरस के दिन उधार चुकाना भी अशुभ माना जाता है। ये भी सलाह दी जाती है कि मांसाहारी या तामसिक भोजन का सेवन न करें तथा शराब से भी दूर रहें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रदोष काल में 13 मिट्टी के दीपक जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा, यम की दिशा की ओर रखना चाहिए। इस धनतेरस माता लक्ष्मी आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे।